हेलो एवरीवन। आज की डेट है 14 फरवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम देख लेते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है उसका क्या परिणाम रहा। उसके बाद बारबाडोस की भी नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। फिर विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना और एक्सरसाइज वायु शक्ति, भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, मुंबई का म्यूजिक रोड, एशियाई विकास बैंक और फिर अंत में स्कैल्प मिसाइल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बांग्लादेश में आम चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और उसके नेता तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यानी अभी जो 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव हुआ उसमें किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया जिसके नेता हैं तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। यानी ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अगर आप इसको एक ट्रिक से याद करें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बांग्लादेश अब मित्र में, यानी ए से असम, ब से बंगाल, मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा और मे से मेघालय, यानी बांग्लादेश अब मित्र में। इस ट्रिक से आप जो स्टेट हैं बॉर्डर शेयर करते हैं उनको याद कर सकते हैं। अगर हम और फैक्ट जानें बांग्लादेश के बारे में तो इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। और यह आपको पता होगा कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी यानी 4096 किलोमीटर की भूमि से सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे ज़्यादा किस पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है तो वह है बांग्लादेश। कितना? तो 4096 किलोमीटर। अगर जनसंख्या की बात करें तो दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बांग्लादेश है और सबसे घनी आबादी वाले देशों में देखा जाए तो यह सबसे घनी आबादी वाले बड़े देशों में है। आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर दुनिया का सबसे घनी आबादी यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा देश देखा जाए तो वो मकाऊ और मोनाको जैसे देश आते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर बड़े देशों में की बात करी जाए तो उसमें बांग्लादेश वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री है। और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, यह यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री मियां अमोर मोतली को उनकी ऐतिहासिक लगातार तीसरी चुनावी जीत पर बधाई दी है। तो इसका सही उत्तर है बारबाडोस। यानी मियां अमोर मोतली बारबाडोस की लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाली प्रधानमंत्री बनी है। अगर हम बात करें बारबाडोस के अन्य फैक्ट की तो सबसे पहले यह कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं कि बारबाडोस एक छोटा देश है जो कहाँ है, वो कैरिबियन द्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो वह है ब्रिज टाउन, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है और यह एक मुख्य बंदरगाह शहर भी है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो बारबाडियन डॉलर है और 2021 में यह दुनिया का नवीनतम गणतंत्र भी बना है। अगली न्यूज़ है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है बालाघाट को। अगर हम एमपी से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो एमपी ने 2026 को अपना एग्रीकल्चर ईयर डिक्लेयर किया। यानी कृषि वर्ष 2026 को कौन से राज्य ने डिक्लेयर किया तो वह एमपी है। और एमपी किन किन चीज़ों में नंबर 1 उत्पादक है तो यह चना, सोयाबीन, लहसुन के उत्पादन में नंबर 1 है जो कि खाद्य सामग्रियां हैं। और इसके अलावा खनिजों की बात करें तो हीरा और तांबा में भी एमपी नंबर 1 है उसके उत्पादन में। और इसके बारे में जानें तो अभी हाल ही में एमपी के उज्जैन में आकाशवाणी का एक नया केंद्र खुलने की घोषणा भी हुई है। और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एमपी के महू जो कि इंदौर के पास स्थित है वहाँ पे पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब
भी स्थापित करेगा। और इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो यहाँ के सीएम मोहन यादव जी हैं और गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल। और अभी हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। हम राजस्थान से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अभी राजस्थान में 3 रामसर साइट्स हैं, जिसमें है खेचन, सिलीसेड जो कि लेटेस्ट है, जो कि भारत की 96 नंबर की रामसर साइट्स है, और मेनारगांव। ये तीनों राजस्थान के रामसर साइट्स हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान का अलवर जिला पूर्ण बीमाकृत जिला भी बना है। और यहाँ के एक NGO जिसका नाम है एजुकेट गर्ल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और 81 प्रजातियों वाली बायो पार्क कहाँ है? तो वो अलवर में स्थित है। और हाल ही में अभी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में इको सेंसिटिव जोन भी डेवलप किया जा रहा है। और राजस्थान के प्रमुख पार्क की बात करें तो सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला न्यूज़, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री यानी एनालॉग एस्ट्रोनॉट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आदित्य पांडा को। अगर हम बात करें एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, तो जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन की तैयारी करते हैं तो असली अंतरिक्ष में भेजने से पहले पृथ्वी पर ही वैसा माहौल बनाकर, यानी अंतरिक्ष में जैसा माहौल होता है वही माहौल पृथ्वी पर लैब में तैयार किया जाता है, जिससे उस मिशन में भाग लेने वाले प्रशिक्षित लोगों को जो उसमें भाग लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए उनको ही एनालॉग एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। अगली न्यूज़, मुंबई के कोस्टा रोड पर बने म्यूज़िक रोड की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि यह गाड़ी चलने पर जय हो की ध्वनि सुनाई देगी। यानी इस रोड पे अगर जब गाड़ी लगभग 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड पकड़ेगी तो घर्षण से यहाँ पे एक आवाज़ जय हो की आवाज़ आएगी। और यह भारत का पहला म्यूजिक रोड है जो कि मुंबई के कोस्टा रोड पर बना है। अगली न्यूज़, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है असम को। अगर हम बात करें ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। और किन क्षेत्रों में कराता है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऊर्जा, जलवायु और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जो कि अभी असम को दिया गया है आपदा प्रबंधन क्षेत्र में। अगली न्यूज़, स्कैल्प मिसाइल को किन 2 देशों ने मिलकर विकसित किया है? तो इसे फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर स्कैल्प मिसाइल को विकसित किया है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगर फ्रांस में साइंस से संबंधित उपलब्धियों की बात करें तो अभी यहाँ पे सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज भी की गई है और नया रक्त समूह भी फ्रांस में ही खोजा गया है। और फ्रांस सोशल मीडिया प्रतिबंध जो कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लागू करने वाला भी देश बन गया है। आप एक चीज़ ध्यान देना कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले प्रमुख देश हैं। सबसे तो महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया, फिर है एक मलेशिया और इसके बाद से अभी स्पेन भी प्रक्रिया में है जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन करने वाला है और ये फ्रांस तो कर ही चुका है। और अभी एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में जन्म दर से ज़्यादा वहाँ की मृत्यु दर हो गई है। और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे सरकोजी, उनको अभी हाल ही में 5 वर्ष की सज़ा मिली है। और
इंडिया फ्रांस की टाई की बात करें तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक है जिसको आप स्कैन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ और टेलीग्राम लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।